दर्पण तलयो शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आस्था के विषय को, श्रद्धा के विषय को यदि अनुभव में लाना चाहते हो तो अपने आप को साधना के सांचे में डालना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। अर्थात जिस पर हमने श्रद्धान किया है उस आत्म तत्व, उस परमात्म तत्व को पाना चाहते हो तो सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक चारित्र्य को भी अंगीकार करना पड़ेगा। बिना चारित्र्य के हमारे लिए श्रद्धा का विषय अनुभव में नहीं आ सकता। जैसे कि हमारे लिए मालूम है दूध के अंदर घी होता है, इस श्रद्धा का विषय है कि दूध के अंदर घी होता है, लेकिन अभी अनुभव में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, स्वाद भी नहीं आता। दूध पीते समय कभी घी का स्वाद नहीं आता। ऐसे भी वर्तमान में हमें ये मालूम है, श्रद्धा का विषय है कि हमारे इस शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है, अभी अनुभव में नहीं आ रही। जैसे दूध के अंदर घी विद्यमान है, ये विश्वास है। अब प्रक्रिया होती है क्या निकालने की? घी निकालने की। उस प्रक्रिया से हम गुजरेंगे जब जाकर के हम कहीं घी का दर्शन कर पाएंगे, घी का स्वाद अनुभव कर पाएंगे। वैसे भी हमें श्रद्धा है कि इस शरीर के अंदर आत्मा है। जब तक अभी हमारे पास भेद विज्ञान नहीं होगा, रत्नात्रय नहीं होगा, और जब तक उसका मंथन नहीं चलेगा बाहर भावनाओं का, तब तक ये बाहर आने वाला नहीं है, आत्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। जैसे दूध से घी बनने की प्रक्रिया है, ठीक वैसे ही आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया है। दूध को सर्वप्रथम ये विश्वास रखना पड़ता है दूध का, कि दूध के अंदर क्या है? घी है। ऐसे में विश्वास करना पड़ता है शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है। फिर दूध को गर्म करते हैं आप, गर्म करने के बाद ठंडा हो जाता है, उससे फिर एक गगरी लाते हैं, गगरी में उसको डालते हैं। सीधा नहीं महाराज जी, अभी जमाते हैं। क्या करते हैं? किसको जमाना पड़ता है? जमाना खराब। और किसको जमाना है? दूध को जमाना है। दूध जम गया तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। अब दही को क्या करना पड़ता है? बिलोना पड़ता है। बिलोने के बाद उसमें एक मथानी रहती है। ये आपका ज़माना किसका गया? मिक्सी का। ये नहीं, कौन सा ज़माना था? मथानी। और मथानी में क्या रहता था? एक डंडी रहती थी, नीचे 12 पंखुड़ी का एक फूल रहता था उस मथानी में। देखा आपने कभी? उससे मंथन होता था। समझ गए ना आप? तो जो वो 12 पंखुड़ी क्यों है उसमें? ये 12 भावना का चिंतन है। क्या है? 12 भावना का चिंतन। मथानी चलेगी, चलती रहेगी, चलती रही, चलते 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 चलते। फिर उसके बाद क्या आएगा? वो ऊपर ऊपर नैनू मक्खन नवनीत आता रहता है। और उसके बाद क्या होता है? अब समझ लो आप, जो आपके पास दूध के अंदर घी का श्रद्धान है, जैसे शरीर के अंदर आत्मा का श्रद्धान, ये सम्यक दृष्टि की बात है। किसकी बात है? हाँ, जैसे उसने उसको दही बना लिया, तपा करके जमा दिया, तो वह थोड़ा सा और ज़्यादा चिकना हो जाता है दूध की अपेक्षा। बोलो ना, दही कैसा होता है? थोड़ा सा और चिकना। ऐसे ही वह हो गया अणुवृत्ति। अब अणुवृत्ति को लगने लगा हाँ थोड़ी आत्मा है, ऐसा थोड़ा और ज़्यादा उसको चिकनापन सा महसूस होता है। फिर उसके बाद जब उसने मथना शुरू किया, क्या शुरू किया? मथना। 12 भावना का चिंतन चल रहा है और मंथन शुरू हो रहा है। ये हो गया छठे सातवें स्थानवर्ती मुनिराज की बात। किसकी बात हो गई?
मुनिराज की। अब नवनीत आ गया। क्या आ गया? नवनीत बाहर आकर के तैरने लगा। उसको मक्खन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मक्खन बोलते हैं। अभी मक्खन दूध से ज़्यादा चिकना कौन था? दही से ज़्यादा चिकना। हाँ, अब इसमें ज़्यादा थोड़ा सा अनुभव सा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि इसमें अब और चिकनापन आता जा रहा है। ऐसी आत्मा की और अभिमुख होता जा रहा है। कौन? महावृत्ति। अब जब वह मथानी चलती है 12 भावना की, अब बताओ, एक उसमें मथानी में एक रस्सी रहती है, रस्सी कितनी रस्सियाँ होती मथानी में? 2। कौन कह रहा है? बस यही तो लड़ाई है, जैन धर्म की यही लड़ाई है सबसे बड़ी। कोई 2 रस्सी मान के चल रहा है, कोई 1 रस्सी मान के चल रहा है। रस्सी कितनी होती है इसमें? रस्सी एक होती, एक ओर होता है, दूसरा छोर होता है। क्या होता है? ऐसे ही धर्म 2 नहीं है, एक निश्चय है, दूसरा व्यवहार है। एक ओर है, दूसरा छोर। जो रस्सी 2 मान के चल रहे हैं वो गाफिल में। मोक्ष मार्ग एक ही है, मात्र एक ओर है, एक छोर है। मोक्ष मार्ग बिल्कुल सहज है, क्योंकि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं हो सकता। क्योंकि व्यवहार धर्म जो है वह साधन है और साध्य है निश्चय धर्म है। इन दोनों के बिना आप चाहो आप रस्सी बन जाए, अकेली और रस्सी होती कि अकेली छोर भी होती? दोनों होती, दोनों। इसलिए न अकेला व्यवहार से काम चलेगा और न अकेला निश्चय से काम चलेगा। एक निश्चय को पकड़ के बैठा निश्चयाभासी हो गया, एक व्यवहार को पकड़े बैठा व्यवहाराभासी हो गया। जो निश्चय और व्यवहार दो को लेकर चलता है वो अनेकांत वाला हो गया। व्यवहार को भी लेकर चलना है और निश्चय को भी। मथानी ऐसी चलती है, एक को मुख्य करना पड़ता है, एक को गौण, एक को मुख्य करना पड़ता है, एक को गौण, एक को ढील देना पड़ता है, एक को खींचना पड़ता है। बोलो ना। ऐसे कभी कभी व्यवहार की मुख्यता होती है और कभी कभी निश्चय की। निश्चय में व्यवहार को गौण करना पड़ता है, व्यवहार को निश्चय में गौण करना पड़ता है। गड़बड़ी हो रहा है, निश्चय में व्यवहार आ रहा है, व्यवहार में निश्चय आ रहा है, बहुत गड़बड़ी होती चली जा रही है। दोनों ऐसा चलना है, समझ गए ना। ये कौन सा है? ये जब यह मथानी चलती है, रत्नत्रय की मथानी हो। किसकी? रत्नत्रय की। 12 भावना की नीचे पंखुड़ी हो, चिंतन मंथन चलता है, तब आत्मा का नवनीत तैर करके बाहर आ जाता है। समझ गए? अब उसे मक्खन भी बोलते हैं। एक चुटकुला सुना दो बीच में ताकि आप बोर ना हो। निश्चय व्यवहार की बात में एक नई बहू थी, पुराने ज़माने की बात है। वह यही काम कर रही थी। क्या? दही बिलोने का काम कर रही थी। और बिलोते 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 क्या हुआ कि वो मक्खन ऊपर तैरने लगा। और सासू ने कह दिया था जैसे मक्खन बाहर आए, नवनीत बाहर आए तो हमें बुला लेना। लेकिन उनके जो ससुर बाबा थे उस बहू के, उनका नाम था मक्खन लाल। क्या नाम था? अब जैसे ही उसने बिलोया और मक्खन बाहर आया, वो बोलती है मम्मी आ जाओ, मक्खन तैर रहा है, मक्खन तैर रहा है। सासू बोलती है ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुम्हारे ससुर बाबा का नाम है। किसका नाम है? ससुर बाबा का नाम है। नाम लेते मक्खन बोल मत बोलो, नवनीत बोलो। सुने ना। अब उसने क्या हुआ, दूसरी बार जब उस बिलोने लगी तो फिर मक्खन बाहर आया। उसने कहा जल्दी आओ मम्मी, पापा तैरने लगे, पापा तैरने लगे। तो मक्खन आता है। क्या आता है? मक्खन कह लो, नैनुत कह लो और नैनू कह लो, वो आया ऊपर बहते। अब क्या करना पड़ेगा उसको? बोलो ना। अब उसके लिए गर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। आग में रख दो सीधा उसको, आग में रख दो सीधा। क्यों? क्या करना पड़ेगा? बर्तन लाना पड़ेगा। बर्तन को तपाना है क्या? अरे आत्मा को परमात्मा बनाना है और शरीर को सुखा रहे हैं। उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, ये सब आत्मा के स्वभाव नहीं है। क्या जरूरत है उपवास करने की? क्या जरूरत है संयम लेने की? क्या जरूरत है व्रत लेने की? अरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का ध्यान करो, आत्मा में लीन हो जाओ। आत्मा को परमात्मा बनाना है, शरीर को सुखाने से कुछ भी नहीं रखा। ऐसा कहने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, बर्तन को क्यों यहाँ पर जलाया जा रहा है? बर्तन को घी बनाना है कि नवनीत को घी बनाना है?
फिर बेचारे उस बर्तन का क्या दोष, बेचारे शरीर का क्या दोष, क्यों सुखा रहे इसके लिए। एक प्रश्न उठता है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, आत्मा अलग है शरीर अलग है। फिर जब ये आप मानते हो तो आपके लिए शरीर को सुखाने की क्या आवश्यकता है? आत्मा को आपको परमात्मा बनाने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो? इतनी साधना क्यों कर रहे, क्या आवश्यकता है? तो ये बताओ, बर्तन का क्या दोष बेचारे का, वो अलग है नवनीत अलग है, बर्तन गर्म क्यों कर रहे? क्योंकि बर्तन के बिना नवनीत गर्म नहीं हो सकता, जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए आत्मा को जलाना नहीं है, आत्मा को तपाना है। तपाना तो आत्मा को है, पर किस में तपाना है? शरीर के माध्यम से। जैसे नवनीत को तपाना है किसके माध्यम से? बर्तन के माध्यम से। देखो, जो गांव की महिलाएं होती थी वह उस पर चूल्हा होता था, क्या होता था? चूल्हा। वो क्या करते थे, बर्तन ज़्यादा जल ना जाए इसलिए पीछे उसको माजन लगा देते थे, राख का कुछ गीला करके उस पर राख भड़क देते थे और रख देते उसके ऊपर, सुने ना। इसलिए महाराज जी एक बार राख लगा देते 24 घंटे में, बस बाकी 23 घंटे अच्छी तरह से तपाते रहते ताकि जले ना, काम भी होता है और क्योंकि काया को सुरक्षित भी रखना है, साधना उसी से करना है। तो एक बार क्या दे दिया उसको? माजन दे दिया, बस इतना। 23 घंटा अपना काम करो, करता रहता है। फिर उस पर रख देते। आप किस पर रख देते हो? बोलो ना, आग पर रख देते भगवानी को। अब क्या होता है, अब सावधानी रहती है वहाँ पर, क्या रहती है? चलती रहती, वेद विज्ञान चलता रहता है। एक चम्मच आपके अंदर से चलती रहती है, शुक्ल ध्यान की दृष्टि वहाँ पर बनी रहती। बनते 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 क्या होता है? मरी रह जाती है। क्या रह जाती है? बोलो ना। तो क्या आ जाता है ऊपर? क्या आ जाता है? घी आ जाता है। आ जाता है घी? नहीं, अभी नहीं आता। अभी कढ़ाई में जो अपन ने माजन लगाया था ना, उसमें जो होता है ना, वो आग पकड़ लेती उसको। किसको पकड़ लेती? तो गांव के लोग बोलते करैया हंस रही है। क्या बोलते हैं उसको? ये जो भगवानी है ना, ये हंस रही है, उसमें लाल लाल चमकता हुआ दिखाई देता है। बोले कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। क्या कहते हैं? ये कढ़ाई हंस रही है, कोई आने वाला। बुजुर्ग महिलाओं से पूछो ना, हाँ कोई आने वाला है, ऐसा कहते हैं। हाँ, इसमें केवल ज्ञान आने वाला है। अब कौन आने वाला है? केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। और केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, समझे ना। और उसको थोड़ा सा अंश रह जाता है। क्या रहता? और अंश रह जाता है, सुने ना। तो जब दीपक जलाते ना उसके घी का, चटर पटर आवाज आती, चटपट आवाज आती है। वो अठपेरी घी नहीं कहलाता, इसे चटपट आवाज आती है कढ़ाई में डालने के बाद। उसमें थोड़ा सा नवनीत का अंश रह जाता है, उसको और उबाला जाता है, और उबाल कर उसको अठपेरी घी बनाया जाता है। कौन सा घी बनाया जाता है? अठपेरी घी बनाया जाता है, जिसमें बिल्कुल पानी ना रह जाए। दीपक जलाओ तो उसमें चटपट की आवाज़ ना आए। ये चटपट की आवाज़ क्या है? शेष 4 कर्म, नाम आदि आयु आदि जो कर्म बचे हैं उसकी चटपट दिखाई दे। चटपट क्या है? समोषण लग रहा है, विहार हो रहा है, दिव्य ध्वनि कर रही, क्या है? चटपट चटपट चटपट। जब पूरा उबल जाता है, सुने ना, तो यह योग निरोध करने बैठ जाते हैं, अठवेरी घी बन जाता है। इतना बोलने पर 5 स्तर पर बस केवल ज्ञानी को मोक्ष हो जाता है। और उसको छान लिया जाता है। घी को छानने के बाद वो बच जाती मरी, क्या कहलाती? वो काला काला सा रह जाता ना वो। हाँ, अब बच्चों को बुलाते, आ बेटा, उसे पूरा मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? कुमार माने बच्चे। ऐसे ही अग्नि कुमार देव आते हैं, नक और केश भगवान को उठा करके ले जाते हैं। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल समझ में आया? जैसे दूध से घी बनता है वैसे ही आत्मा से। हाँ, अब आपसे कोई पूछे आत्मा कहाँ है? कहना शरीर में है। बोले दिख तो नहीं रही है? तो बोले सुनो, घी कहाँ है? दूध में। दिख तो नहीं रहा है। आप उसको तर्क उत्तर देना, समझाना उसको, जैसे इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसमें क्या विद्यमान है? घी विद्यमान है। वैसे ही दिख नहीं रही आत्मा, लेकिन शरीर के अंदर क्या विद्यमान है? जैसी प्रोसेस होती है क्या निकालने की? दूध से घी, वैसे ही आत्मा से परमात्मा बना। सुन लो, अब कोई व्यक्ति ये पूछता है आपसे कि शरीर को सुखाना क्यों जरूरी है, व्रत उपवास नियम आदि लेना क्यों जरूरी है,
आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करो, इनकी क्या जरूरत है? कोई कहता है तो उनको कहना, जैसे नवनीत को घी बनाने के लिए एक बर्तन की जरूरत पड़ती है, वैसे इस आत्मा को परमात्मा रूपी घी बनाने के लिए नर्तन की जरूरत पड़ती है। आपका नर्तन वो बर्तन है जिसमें आत्मा रूपी नवनीत को परमात्मा रूपी घी बनाया जा सकता है, इसे तपा करके। लेकिन बीच में क्या लगा करके? नीचे माजन लगा करके। एकदम नहीं सुखाना, एकदम नहीं तपाना, बल्कि उसको तपाओ ऐसी यथाशक्ति, जैसे आप कर सकती हो वैसे तपते आप करते हुए इस आत्मा को आगे बढ़ाने की यही प्रक्रिया है। और कोई दूसरी प्रक्रिया संसार में नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि सीधा दूध से घी निकालो, बिना उसको मथाने किए, बिना मथे हुए और बिना तपाए हुए आप चाहो संभव नहीं। इसलिए वर्तमान में आपके लिए अभी दही जमाना है। क्या करना है? बहुत मुश्किल है, जमाना खराब। अच्छा ये बताओ, दही जमाना है, फ्रिज में जमाना है कि जमाना फ्रिज में? बोलो, जमाना फ्रिज में है कि फ्रिज जमाना में? भैया बहुत मुश्किल है, हमने जमाना ही छोड़ दिया। हम तो जमी जमाए उखाड़ते, और जमी जमाए उखाड़ते हैं क्योंकि मुझे पता है एक दिन जमी से सबको उखड़ जाना है। यहाँ जमाने की मत सोचो, क्योंकि जमाना, बोलो ना, लेकिन दही जमाना अच्छा है। किसी आत्मा को जमाना होता अच्छा, इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, सेल्फ है हम। इसलिए अभी सम्य दर्शन जमा लो, श्रद्धा जमा लो। क्या जमा लो? अभी श्रद्धा जमा लो। क्या जमाना है? दही जमाने का अर्थ पंचम काल में समीचीन श्रद्धा उत्पन्न कर लो। आगे ये दही जम जाएगा, फिर मथानी मिल जाएगी तो अच्छे से बुलोते रहना, अच्छे से खूब नवनीत निकाल कर घी बनाना। लेकिन अभी जमाना जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है, कोई व्यक्ति कहते हैं महाराज जी हमने सुना है व्यवहार तो है ही है, अभूतार्थ है, छोड़ने योग्य है, समयसार ग्रंथ में कई जगह लिखा हुआ है, फिर व्यवहार को क्यों जैसे छोड़ना है उसे अपनाया क्यों जाए? बात तो लॉजिकल है। जिस चीज़ को छोड़ना है अंत में क्या काम आना? निश्चय ही काम में आता है। फिर ये बताओ ये व्यवहार क्यों अपनाया जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको श्रवण बेलगोला जाना है या डूंगरगढ़ जाना है? श्रवण बेलगोला किनके पास? गोमटेश बाबोली के पास। डूंगरगढ़ किनके पास? आचार्य भगवान के पास जाना है। आपका यहाँ से एयरपोर्ट कितने दूर है? 50 किलोमीटर्स। रेलवे स्टेशन 25 भी और 12 भी, ऐसा कुछ है। कितना किलोमीटर दूर है ना? अब आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अब यहाँ से क्या करेंगे? आप गाड़ी है, ऑटो है, रिक्शा है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। भैया तुम्हें ऑटो में बैठना है कि एरोप्लेन में बैठना है? पहले ही बताओ, पहले ही बताओ। निश्चय पहले होता है कि व्यवहार पहले होता है? अच्छा, आपने श्रवण बेलगोला जाने का क्या किया? डूंगरगढ़ जाने का? अब बताओ, निश्चय पहले होता है कि व्यवहार पहले होता है? बस यही लोग घुमा देते आपको, यही घुमा देते। याद रखो, आपने श्रवण बेलगोला का निश्चय नहीं, निश्चय तो मंजिल का नाम है। ये निश्चय नहीं, ये निर्णय लिया है आपने, ये निर्णय लिया है। इस निश्चय नहीं कहना, बहुत बड़ी भूल कर जाते तुम लोग। इसे पहले निश्चय ला लेते और बाद में व्यवहार। ये निश्चय नहीं है, निश्चय तो मंजिल का नाम है, पहुंच जाने का नाम निश्चय है। क्योंकि साधन का नाम व्यवहार है और साध्य का नाम निश्चय है। साध्य माने प्राप्त हो गया। जब तुम बेलगोला पहुंच जाओगे तब निश्चय आएगा। अभी तो क्या है? निश्चय के पहले व्यवहार और व्यवहार के पहले निर्णय। लिख लो अच्छी तरह से, भूलना नहीं इस चीज को। इसी चीज को गड़बड़ कर देते लोग। अब हिसाब गाफिल हो रहे थे। मैंने पूछा आपने क्या किया है?
वीरगोला जाने का आपने क्या बोला था? निश्चय। अब क्या बोलना है? निर्णय। अब ध्यान रखना, कोई भी आपको घुमा नहीं सकता। द्रव्यान योग में कोई आपको गड़बड़ नहीं कर सकता। करता कहाँ है? आपको स्वाध्याय नहीं होता, आपको ज्ञान नहीं होता। अब मैं आ गया हूँ, अब गाफिल नहीं होना बेगोला। सबसे पहले क्या होता है? निर्णय। आपने निर्णय लिया है और बिना व्यवहार के निश्चय मिलेगा नहीं। अभी आपने निर्णय लिया है हमारे लिए श्रवण में बोला जाना है, मैसूर नहीं जाना, ये आपका निर्णय है। अभी निश्चय नहीं है, अभी साधन अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे आप यहाँ से कोई टैक्सी लेंगे, ऑटो लेंगे, कुछ भी आप लेकर के यहाँ से चलेंगे। सुन रहे ना? पक्का ना? अब मान लो कोई व्यक्ति कहता हमें साधन जब छोड़ना है तो क्यों अपनाएं? तो एक तरीका है, बिना ऑटो के पहुंच सकते हो आप। पूछो कैसे? तुम्हारे पीछे कुत्ता छोड़ दिया जाए। अच्छी समझ आओ भैया। लेकिन कुत्ता भी साधन हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना तो पहुंच भी नहीं पाओगे। सुनो, जैसे आप उसमें बैठे, किस में बैठे? ऑटो में बैठे, टैक्सी में आप बैठे, लेकिन हकीकत ये है आपका मन से बैठने का नहीं है। आपका ध्येय किस पर, ध्यान किस पर है? फ्लाइट न छूट जाए, ट्रेन न छूट जाए, ध्यान कहाँ है आपका? तो जी आप व्यवहार है आपका। निश्चय क्या है अभी आपकी? अभी निश्चय आपका बिल्कुल नहीं है। अभी निश्चय क्या हो जाएगा आपका? ट्रेन या एयरपोर्ट हो जाएगा। ये व्यवहार है। कौन सा? लेकिन बैठे तो हो, लेकिन मजबूरी में बैठे हो। सही बताओ ना, मजबूरी में बैठे हो ना। और कई बात ऐसा ब्रीफ के साथ में लिए रहते, जैसे ही स्टेशन आता है, जैसे ही एयरपोर्ट आता है, तत्काल कई बार तो पैसे नहीं दे पाते उसको। किसको? उसके भैया बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे। गुडविल रहती है ना, उससे परिचय रहता है, बाद में दे देंगे। और एकदम जाकर कैसे बैठ जाते हो? फ्लाइट में आप बोलो, अब छूट गया ना वो। मेहनत लगी छोड़ने में, बैठी कहाँ थे? मन से नहीं बैठे थे। कैसे बैठे थे आप वहाँ? मजबूरी बैठे थे, वहाँ तक जाना था। ऐसे व्यवहार हम कर रहे हैं, व्यवहार का पालन कर रहे हैं, क्यों? वहाँ तक जाना है, नहीं तो कैसे जाएंगे? कुत्ता कहाँ से ढूंढेंगे? वो भी क्या हो जाएगा? वही व्यवहार हो जाएगा, साधन हो जाएगा। बिना साधन के वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अब हम वहाँ पर पहुँच गए, कहाँ? ट्रेन या फ्लाइट में। अब वो व्यवहार हो गया, ये तो चला गया, ये हो गया, गया ये तो। अब ये व्यवहार हो गया। अब निश्चय क्या हो गया? सिर बोल बोला, अब वो हो गया आपका निश्चय। ये अभी जो निश्चय था वो क्या हो गया आपका? व्यवहार हो गया। अब आप बैठेंगे इसमें, अब बैठे इंतजार करेंगे कब फ्लाइट पहुंचेगी, कब ट्रेन पहुंचेगी। बैठे जरूर है, लेकिन क्या कहाँ ध्यान जा रहा है आपका? ऐसे ही साधक क्या करता है? व्यवहार में जरूर रहता है, उसका ध्येय निश्चय को प्राप्त करना ही होता है। जब वहां पहुंच जाओगे बेल बोला, तब कहलाएगा क्या? वो निश्चय कहलाएगा। जो व्यक्ति निश्चय पाने के लिए व्यवहार को छोड़ रहा है, वो अभी घर से तो पट्टा निकला नहीं, और बेल बोला पहुंच रहा है। बिना ऑटो अपनाए, बिना एयरपोर्ट में जाए, बिना हवाई जहाज में बैठे, बिना ट्रेन में बैठे, कहाँ पहुंचना चाह रहा है वो? पहुंच जाएगा क्या वो? नहीं, घर में ही रह जाएगा वो। घर से आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे लिए व्यवहार भी जरूरी, निश्चय दोनों एक साथ चलते हैं। व्यवहार भी चलता है और निश्चय भी साथ साथ चलते हैं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आपको? दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे आप सीढ़ी पर चढ़े, तो ये जो आप जमीन पर हो ना, ये व्यवहार है। पहली सीढ़ी कौन सी है? निश्चय है। जैसे ही आपने उसको छोड़ा, दूसरी पर आए, अब ये व्यवहार हो जाएगा। दूसरी सीढ़ी क्या हो जाएगी? निश्चय। उस पर गए, वो ये होती जाएगी, छूटती जाएगी। ऐसा व्यवहार निश्चय एक साथ चलता जाता है, एक साथ चलता जाता है। जिस चीज़ को नहीं मानते हैं वो गाफिल होते हैं, जिसको मानते हैं वो मुनि बन करके अपना आत्म कल्याण करते हैं। ये अनेकांत है, ये है चीज़। व्यवहार और निश्चय में कहीं भी बैर नहीं है, लेकिन पंचम काल में व्यवहार और निश्चय वाले बैर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल। अरे भैया व्यवहारवासी है, अरे भैया ये फलाना है, ये निश्चय वाला है, ऐसा कह करके समाज को हम तोड़ रहे हैं। समाज के दो भाग करते चले जा रहे हैं। समझ ही नहीं पा रहे कि व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है। एक को निश्चय वाला भैया ये निश्चय वाला है, ऐसा कह के उसे देखना पसंद नहीं करते। अरे भैया ये व्यवहार वाला है, उसे देखकर पसंद नहीं करते। जबकि निश्चय व्यवहार दोनों में एकता है और मानने वालों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। यहाँ मैत्री भाव,
इनके बिना एक दूसरे का चलता नहीं, और यहाँ पर भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। कब तक चलेगा? आचार्य कहते सच्चा मुमुक्षु वही है जो मोक्ष की इच्छा रखता है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है। ये बहुत पवित्र शब्द है। कौन सा शब्द? मुमुक्षु शब्द बहुत पवित्र शब्द है, और ये मुनियों के लिए यूज होता है। किनको होता है? जो मुमुक्षु होते हैं ना, वो पिछी कमंडल वाले होते हैं, पार्टिकुलर मंडल वाले नहीं होते। सही मुमुक्षु मुनिराज है। कौन है? क्योंकि वो मोक्ष की इच्छा ही नहीं रख रहे हैं, बल्कि मोक्ष मार्ग पर बढ़ ही रहे हैं। भोगों की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु है, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु है। ये ध्यान रखना। जैसे बीणा बजाने से मनोरंजन तो होता है, कोई राजा नहीं बन जाती, ऐसे ही बिना चारित्र के ज्ञान प्राप्त करने से भोगों की कुशलता तो मिल जाती है, मोक्ष नहीं मिल जाता। जब तक कि तुम्हारे जीवन में आचरण ना आए, जब तक व्यवहार रत्नत्रय नहीं आएगा, तब तक निश्चय आने वाला है ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं होगा। आप लोगों ने वृक्ष देखा, कद्दू का बेल देखा, कद्दू का, लौकी का बेल देखा आपने? पहले फूल आते हैं, फिर क्या आते हैं उसमें? बोलो, क्या आते हैं? फूल के बिना फल आएंगे क्या? यदि फूल झड़ गया तो फल आएगा उसमें क्या? बल्कि वह फूल ही देखना आप, कद्दू लौकी वगैरह का भी देखना, ऊपर से वह फूल ही फल रूप में परिवर्तित होता जाता है, यहाँ से पंखुड़ी उसकी मुरझाती जाती है। ऐसे ही व्यवहार क्या है? फूल है। और निश्चय क्या है? यदि आप व्यवहार को तोड़ दोगे, फूल को तोड़ दोगे, फल कभी भी लगने वाला नहीं है। जो फूल को सुरक्षित रखता है वही फल को प्राप्त करता है, जो व्यवहार को सुरक्षित रखता है वही निश्चय को प्राप्त करता है। इसलिए व्यवहार को स्वीकार करो निश्चय की प्राप्ति के लिए। हेतु नियत को होई, व्यवहार उसी को कहते हैं जो नियत माने निश्चय नय का कारण हुआ करता है। हेतु नियत को होई छड़ला पढ़कर है ना, उसका अर्थ यही है, व्यवहार उसी को कहते हैं जो निश्चय नय का कारण बने। बाकी व्यवहार व्यवहाराभास कहलाता है। इसे निश्चय प्राप्त करना है तो व्यवहार को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा मत करना भैया, वहाँ गलती हो जाएगी। आप ट्रेन में जा कर के बैठ गए, और ट्रेन में बैठे बैठे सो गए, स्टेशन निकल गया, ऐसा व्यवहाराभास हो जाएगा। जहाँ वहाँ सोना नहीं है, जागना है, और अपने गंतव्य पर जाकर के उतर जाना है, गंतव्य को प्राप्त करना है। वही व्यवहार काम का है जो हमें सुलाता नहीं, भटकाता नहीं, बल्कि हमें निश्चय की ओर ले जाने वाला होता है। इतना भी हमें ध्यान रखना, ध्येय में वही होना चाहिए। अशुभ से बचना है, शुभ को प्राप्त करना है, और शुद्ध ध्येय बनाना है। अशुभ माने पापों से बचना है, शुभ माने पुण्य की क्रियाओं में लगना है, व्रत नियम आदि पूजन आदि इसमें लगना है, और शुद्ध आत्मा जो वेद विज्ञान के बाद जो आत्मा प्राप्त होने वाली है, उस आत्मा को प्राप्त करना है। ऐसा ध्येय बना करके रखो। हम जो भी कर रहे हैं वैसे परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हमारी आत्मा को परमात्मा बनाना है, हमारी आत्मा परमात्म स्वरूप बन जाए, शुद्ध स्वरूप बन जाए, इसका प्रयास करना हमारे ध्येय यही होता है। चाहे पूजा करो तो यही ध्येय हो, स्वाध्याय करो तो यही ध्येय हो, हमें आत्मा से परमात्मा बनना है। वंदे तद्गुण दत्ते, भगवान मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो। उद्देश्य ही रखना, व्यवहार में रहना, लेकिन यही भाव बना करके रखना। इसलिए यहाँ पर कहा, किंतु बेटा इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो तो, उसे अनुभूत करना हो तो, साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं है। तलहटी से आप देखेंगे तो आपके लिए मंदिर की शिखर का या पर्वत की शिखर तो दिख जाएगा, लेकिन स्पर्श कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। ऐसे ही असंयम की दशा में श्रद्धावान तो हो, आपको श्रद्धान तो हो जाएगा, लेकिन अनुभव होगा क्या? अनुभव संभव नहीं है। श्रद्धान होना अलग है और अनुभव होना
अलग है। जब तक आप चढ़ोगे नहीं सीढ़ियाँ, वहाँ तक पहुँचोगे नहीं, तब तक आप शिखर का दर्शन तो कर सकते हो पर स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसी आत्मा का श्रद्धान तो कर सकते हैं संयम दशा में, लेकिन अनुभव करने के लिए तो चारित्र की सीढ़ियाँ ही चढ़ना पड़ेगी, तब आपके लिए उसका दर्शन होगा आत्मा का। बात समझ में आ रही है ना? ये निश्चित है कि आपके लिए नीचे से दिखाई दे सकता है लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते, अनुभव में नहीं ला सकते। देखना अलग है, ऐसे श्रद्धान करना अलग है और अनुभव करना अलग है। ऐसे नीचे से आपको क्या होगा ये तो हो सकता है, किंतु बेटा सुनो, हमने श्रद्धा को स्वीकार किया, उस विषय को जीवन में आचरण में उतारना, अनुभव में लाना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। आस्था अनुभूति में ढले, इसके लिए स्वयं को उत्साह के साथ हर्ष पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक साधना के सांचे में ढालना होगा। अर्थात तप है, संयम है, नियम है, व्रत है, समता है, इनको अंगीकार करना होगा, क्योंकि पर्वत की तलहटी से शिखर का दर्शन हो सकता है, किंतु शिखर को छूना चाहते हो तो पुरुषार्थ पूर्वक ऊपर चढ़कर जाना होगा, तभी वह हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? बिना चढ़े आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ से देखना अलग है लेकिन उसका स्पर्श करना अलग है। वैसे आत्मा पर श्रद्धा रखना अलग है और आत्मा का श्रद्धान करना अलग है और आत्मा का अनुभव करना अलग है। श्रद्धानुभूति अलग है और आत्मानुभूति अलग है। क्या? श्रद्धा की अनुभूति होना अलग है और आत्मा की अनुभूति होना अलग है। आत्मा की अनुभूति करने के लिए तो आपको वहीं पर पहुंचना पड़ेगा। ध्यान रखना। हाँ, ये बात भी सुन लो, क्या कह रहे हैं आगे। हाँ, यह बात यही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं, परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं, फलों का दल वह दोलायत होता है, चूल पर ही आखिर। हाँ, इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, क्या समीचीन श्रद्धा के बिना सन्मार्ग का मिलना संभव नहीं, अर्थात बिना सम्यक दर्शन के चारित्र हो नहीं सकता। लेकिन सम्यक दर्शन सो चारित्र नहीं मान लेना, क्योंकि बिना जड़ के कभी तना फल फूल नहीं आते, लेकिन कभी भी जड़ में फल नहीं लगते। जड़ में कभी फल नहीं लगते, लेकिन जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, फल फूल नहीं होते। इसी सम्यक दर्शन सो धर्म नहीं, धर्म का मूल है। दर्शन धम्मो मूलो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, लेकिन चारित्रम खलु धम्मो, लेकिन चारित्र धर्म ही है। मूल अलग है, चूल अलग है, जड़ अलग है, फल अलग है। समझ रहे ना? ये बात अलग है। जड़ के बिना जैसे वृक्ष नहीं होता, वैसे सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता। लेकिन फल, मोक्ष रूपी फल श्रद्धा से नहीं मिल जाता। मोक्ष रूपी फल श्रद्धा के साथ चारित्र का वृक्ष हो तभी फल उसमें लगा करते। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। इतनी बात यहाँ पर कही जा रही है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र का होना भी संभव नहीं, किंतु क्या कभी सम्यक दर्शन मात्र से मुक्ति मिली है? क्या जड़ में कभी फल फूल लगे हैं? नहीं, चारित्र को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। ये बात यहाँ पर अच्छी तरह से आप मान करके चलिएगा कि हमारा जो जड़ है, जड़ माने मूल है, उसके बिना वृक्ष नहीं होगा, लेकिन कभी भी बिना वृक्ष के फल भी लगने वाले नहीं, मोक्ष मिलने वाला नहीं। जो व्यक्ति बिना चारित्र के आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप लोग पूजने पड़ते हैं। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे दूर लो जग कीच में। जिनेंद्र भगवान मतलब जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आए हैं, अभी वर्तमान में हैं, वो भी बिना संयम के सीजते नहीं, मन उनका भी कल्याण नहीं होता। तो किस खेत की मूली है? अरे तो मामूली है। उन जिनेंद्र भगवान को भी, जिनका उस शिव से मोक्ष जाना,
उन्हें भी निमित्त जुटाना पड़ता है। स्वधर्मेंद्र को एक और नीलांजना लाना पड़ती है आदिनाथ को वैराग दिलाने के लिए। भैया कहाँ बैठे हो, बिना वन में जाए बिना भुनि बने तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। तुम केवल ज्ञानी नहीं बन सकते, मोक्ष नहीं जा सकते। किन के लिए कहा ये? आदिनाथ भगवान को। फिर तुम किस खेत की मूली हो? बोलो ना, मूली तो अभक्ष्य, हम तो मामूली, ऐसे हम मामूली। ये समझ करके चलो। उस संयम के बिना तीर्थंकर का भी कल्याण होने वाला नहीं। तीर्थंकर भग घर छोड़ भग बन गए, वे भगवान बन गए। वे घर छोड़ भग बन गए, वे भगवान बन गए। हम भी कब घर छोड़ भग बन जाएंगे और हम कब भगवान बन जाएंगे? मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, बहुत कम लोग उस कविता को समझ पाए थे। कुछ लोगों को तो कविता जैसी नहीं लगी, पर क्या करूं, मेरे ऊपर जो बीता है वही मेरी कविता है। जो मेरे ऊपर बीता है उसी का नाम कविता है। कविता तो बन गई, कविता तो बन गई, पर कब मैं बन जाऊंगा सोचता है कवि। कविता तो बन गई, पर मैं कब बन जाऊंगा सोचता है कवि। कविता हो गई, कविता तो बन गई, पर मैं कब घर छोड़ बन जाऊंगा सोचता है कवि। एक बन गई, बाबा करी कहीं को वन गया। वन माने मैं कब जाऊंगा कहाँ। कविता तो बन गई, पर मैं कब बन जाऊंगा सोचता है कवि। अब समझ में आया तो ताली बजाओ। इतनी छोटी कविता, बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। कविता तो बन गई, पर मैं कब बन जाऊंगा सोचता है कवि। कविता तो बना डाली हमने, पर मैं अपने आप को कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे वन में जाऊंगा, कैसे भगवान बनूंगा, ये सोच, ये चिंतन कवि के अंदर आ रहा है। बार बार सोच रहा है कि मैं कब बन जाऊंगा। आपने तो कविता बनाई होगी ना, आपने कभी सोचा होगा कि मैं कब बन जाऊंगा। घर बनाने वाले ये तो सोचते हैं मैं कब नए घर में जाऊंगा। घर बनाने वाले ये तो सोचते हैं मैं कब घर में जाऊंगा, पर ये कभी सोचा इस घर को छोड़कर कब मैं वन में जाऊंगा। एक सम्यक दृष्टि नया घर बनाता है और ये कहता है कि मैं पुराना घर छोड़कर नए घर में जाऊंगा। पर क्या सम्यक दृष्टि ये सोचता है इस नए घर को भी छोड़कर मैं एक दिन भग बन जाऊंगा और एक दिन भगवान बन जाऊंगा, एक दिन भगवान बन जाऊंगा। सच्चा सम्यक दृष्टि वही है, इस घर में रहते हुए वन में जाने की इच्छा करता है। संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, चले पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर वह घड़ी कब आएगी। बोले महावीर भगवान प्रवचन की घड़ी तो पूर्ण हो गई, अब आपकी घड़ी कब आएगी पता नहीं। अंत में एक याद आ रही है एक बात, एक व्यक्ति को घड़ी उठाते हुए देखा तो मेरे मन में एक विकल्प आया। तूने ये घड़ी उठा करके यहाँ रख दी, पर उस घड़ी को याद कर जो तुझे उठा लेगी। तूने घड़ी को तो उठा लिया, पर उस घड़ी को भी याद कर जो घड़ी तुझे उठा लेगी। अरे तेरी घड़ी आखिरी घड़ी पर जिस दिन आएगी, तेरी कलाई की घड़ी वहीं पड़ी रह जाएगी, तेरी दीवार की घड़ी वहीं पड़ी रह जाएगी। तेरी घड़ी आखिरी घड़ी पर जिस दिन आएगी, तेरी कलाई की घड़ी, तेरी दीवार की घड़ी वहीं घड़ी पड़ी रह जाएगी जब तेरी आखिरी घड़ी आएगी। ये भी चिंतन करो, विचार करो, तभी तुम सम्य दर्शन के साथ संयम लेने का भाव करोगे। बोले महावीर भगवान। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, द्वार संग जिनवाणी माता की, जावाणी के जानते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धो सदा वेद हूँ लो। हे जिनवाणी भारती माँ तोड़ जपो दिन रे, जो तेरो शरणागत
बहुत